वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ। और गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए। और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। इस दोहे की जो गहराई है उसको समझने के बाद ही आप जान पाओगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट, कितना ज़रूरी है ये दोहा समझना। भक्ति करने से पहले, भक्ति शुरू करने से पहले इस दोहे को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका भाव क्या है और हमें समझा क्या दिया जाता है, हमने इस पे विचार करना है। तो कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ। यानी वस्तु तो कहीं और पड़ी है और तुम ढूंढ कहीं और रहे हो। अब कैसे लागे हाथ, कैसे हाथ लगेगी? कभी नहीं लगेगी। यानी कि पानी जमीन के नीचे है 100 फुट और तुम ढूंढ कहाँ रहे हो? दाएं बाएं, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, इन दिशाओं में भटक रहे हो। और वस्तु कहाँ है? जमीन के नीचे। अब सतगुरु क्या करता है? सतगुरु तुम्हें सैन देता है, वस्तु की तरफ सैन देता है। याद रखना, सैन देता है वो जमीन से पानी निकाल के नहीं देता कि कोई 5 सेकंड में, 2 सेकंड में, 1 सेकंड में जमीन से पानी निकाल के तुम्हें दे दे। सतगुरु सैन देता है। और सैन किसे देता है? सूरत को देता है। जो तुम्हारा ध्यान है, जो तुमने अलग अलग जगह फंसा लिया है, उस ध्यान को फंसी हुई जो जगह है जहाँ पे वो फंस गया है आपका ध्यान, उन जगह से हटा के वो उस शब्द की तरफ सैन देता है कि शब्द कहाँ है, सूरत कहाँ लगानी है। तब तुम्हें जागृति होती है, तब तुम्हें पल में ये बोध होता है कि मैं कहाँ गलत था, मैं गलतियाँ कहाँ कर रहा था। अब गलतियाँ हो गई दूर, अज्ञान हो गया दूर। अब सैन कहाँ है? शब्द की तरफ। और शब्द क्या है? तुम्हारा ही शुद्ध चैतन्य स्वरूप, वही शब्द है। अब सूरत तुमने लगाई शब्द की तरफ। अब देखते हैं कि आगे प्राप्ति 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड में होगी या फिर उसके लिए तुम्हें कुछ समय रुकना भी पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि साहिब ने जैसे बोला कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कोई भी माली मना नहीं करेगा कि पेड़ लगाने से फल नहीं मिलते। बिल्कुल सही बात है, पेड़ लगाने पर ही फल मिलते हैं। लेकिन अगर कोई माली ये कहने लगे कि आज ही बीज बो दो और आज ही 100 घड़ा पानी डाल के तुम्हें आज ही फल दिलवा दूंगा, तो समझ जाना मेरे भाई कि तुम्हें लालच हो गया है, तुम्हें आकर्षित किया जा रहा है, तुम्हें भरमाया जा रहा है। कबीर साहब का ये सिद्धांत नहीं है। कबीर साहब क्या बोलते हैं? अरे राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण। और कबहू दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहरा है, वो सुन नहीं रहा। क्योंकि उन्होंने बोला अरे कभी तो उनके कान में भनक पड़ेगी, यानी कि आज नहीं पड़ रही है और अंत समय में जाके पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। उसके कान में तो भनक तभी पड़ गई थी जब तुमने ये विचार कर लिया था कि मैंने नाम लेना है। वो तभी समझ गया था कि हाँ, ये भगत अब तैयारी कर रहा है मुक्ति के लिए, ये गुरु के पास जाके नाम दीक्षा की तैयारी कर रहा है। भनक तो तब भी पड़ गई है, लेकिन तुम्हारे अंदर स्थिरता कितनी आई है, सहजता कितनी आई है, तुम्हें कबीर साहब के मूल ज्ञान पे विश्वास कितना दृढ़ है, ये सब देखा जाता है, ये परखा जाता है। इसीलिए साहिब ने हर जगह यही बोला कि साहिब मिले सबूरी में। अब सबूरी का क्या मतलब है? सबूरी का मतलब होता है संतोख।
तुम्हें समझ में आ गया कि मूल ज्ञान क्या है, तुम्हें समझ में आ गया कि रास्ता बिल्कुल ठीक है। अब क्या चाहिए? अब संतोष चाहिए। अब धीरे धीरे तुम अपने आप स्थिरता की तरफ चलते चले जाओगे। और जब तक स्थिरता नहीं आएगी, सहजता नहीं आएगी, भूल जाओ कि तुम्हें परमात्मा मिलेगा, क्योंकि परमात्मा है ही सहज अवस्था का नाम। जब तुम्हारी अवस्था ही सहज हो जाती है तो तुम उस स्वरूप को प्राप्त कर लेते हो जिसे परमात्मा कहते हैं। जब तक ये चीज तुम्हारी समझ में नहीं आई, जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। इसी को आत्म ज्ञान कहते हैं, इसी को अपना निज स्वरूप का ज्ञान कहते हैं, इसी को निज शब्द का ज्ञान कहते हैं। इसीलिए बोला कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, और कभी मथुरा कभी काशी। भटके क्यों बोला? क्योंकि हम जब भी कोई वस्तु ढूंढते हैं तो हम भटकते ही हैं। जैसे नौकरी के लिए कोई भटक रहा है गली गली दर दर, तो इसका मतलब अभी नौकरी मिली नहीं है, उससे भटक रहा है वो। इसी प्रकार अगर कोई पानी के लिए भटक रहा है तो इसका मतलब अभी पानी मिला नहीं है, भटक रहा है। इसी प्रकार जैसे कोई पुलिस वाला किसी चोर को पकड़ने के लिए निकला है ऑफिस से, पुलिस स्टेशन से, तो इसका मतलब वो भी भटक ही रहा है, अभी पहुंचा नहीं उसके पास। लेकिन यहाँ बोला कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, यानी कि तुम्हारी सूरत आत्मा को छोड़ के हर जगह भटक ही रही है। अब करना क्या है? भटकती हुई सूरत को हमने अपने आत्म निज स्वरूप निज नाम में जोड़ लेना है। वो निज नाम कब पता लगेगा, वो निज स्थान कब पता लगेगा? जब भेदी सतगुरु आपके जीवन में आएगा। सबसे पहले भेदी सतगुरु आपको ये बताएगा कि तुम हो कहाँ, इस शरीर में तुम्हारा निज स्थान कहाँ पे है, तुम्हारा मूल स्थान कहाँ पे है। क्योंकि जब तक तुम्हें यही नहीं पता लगा कि मेरा मूल स्थान कहाँ पे है, जब लग तुम अपने आप को ध्या ही नहीं सकते, तुम अपने आप में सूरत को रमण कर ही नहीं सकते, तुम अपनी फैली हुई सूरत को अपने में स्थिर कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें वो मेन पॉइंट ही नहीं पता है कि सूरत स्थिर करनी कहाँ है। कोई हृदय में करने लग जाएगा जिसका गुरु ये बोल दे कि तुम हृदय में वास है तुम्हारा, कोई कंठ में लग जाएगा जो कह दे कि कंठ में वास है तुम्हारा, कंठ से ही आवाज आ रही है, तुम कंठ में ही बैठे हो। कोई कह देगा त्रिकुटी में है वास तुम्हारा, त्रिकुटी में ध्यान करो। कोई कह देगा नाभि में है वास तुम्हारा, गर्भ में सबसे पहले नाभि में थे तुम। ये सब अज्ञान है, ये सब थोथा ज्ञान है। तुम विदेही हो, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी सूरत इस देह में आके फंस गई है, बस यही समझना है तुमने। तुम शीशे से बाहर हो, इस देही रूपी शीशे से बाहर हो, और तुम्हारा सारा ध्यान इस देही रूपी शीशे में फंस गया है। अब अगर कोई गुरु कहे कि हाँ शरीर में ही तुम्हें ध्यान करना है, शरीर में ही तुम्हारा वास है, तो अभी उसे पता ही नहीं है कि शीशा क्या है और निज स्वरूप क्या है। अभी उसे यही नहीं पता है। जो शीशे में ध्यान करवा देगा वो शीशा एक दिन टूटेगा और फिर से ध्यान नए शीशे में चला जाएगा, क्योंकि ये शरीर खत्म नहीं हो रहा है, ये शरीर तो बार बार बदला जा रहा है। अब ये छूटेगा कब बदलना? जब तुम्हारी सूरत केवल तुमको ही ध्याएगी, यानी मेरी सूरत को मैंने खुद में रमण कर लेना है। तब मैं अपने असली स्वरूप को जानूंगा, तब मैं उस अवस्था को प्राप्त करूंगा जब मेरा शरीर नहीं था, जब वो शीशा नहीं बना था, मैं तब भी था। लेकिन जैसे ही शीशा बना वैसे ही मेरा सारा ध्यान शीशे में चला गया और मैं प्रतिबिंब में फंस गया। अब इसी प्रतिबिंब से पार निकल जाना है। बिल्कुल उसी कुत्ते के समान हमारी हालत हो जाती है जो कांच के मंदिर में शीशे के सामने खड़ा होकर भौंकता है। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मर्यो, जो भ्रम में भौंक रहा है, यानी कि जो भ्रमवश इस देह में ध्यान कर रहा है,
उसका हाल खराब होने वाला है। और याद रखना, इस शरीर में कोई भी तत्व है, अगर उस तत्वों से जोड़ के कोई कहे कि तुम नितत्व हो जाओगे, क्योंकि कई लोग श्वासों में सूरत लगवा देते हैं, कहते हैं श्वासा भी पलट देनी है, श्वासा पलटेंगे तो हम वहां पहुंच जाएंगे। कभी नहीं पहुंच सकते, कभी भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि श्वासा की पहुंच ही नहीं है वहां तक। वरना सारे ही योगी योगेश्वर ये सब कब के पहुंच गए होते, सबने प्राण उल्टा दिए। लेकिन कबीर साहब ने प्राण उल्टाने के लिए नहीं बोला, कबीर साहब ने सूरत उल्टाने के लिए बोला है। और वो कौन सी चाल से? विहंगम चाल से। अगर प्राणों को उल्टा के तुम सोचो कि मैं पहुंच जाऊंगा, तो वो चाल कौन सी है? वो मीन चाल है, वो मछली की चाल है। मछली कितना जोर लगा ले, वो आसमान में नहीं जा सकती। इसीलिए साहिब ने बोला, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुर दई तारी, और खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंडी अंड के पार सो देश हमारा है। हमारी गति निराली है भाई, हमारी गति इन श्वासों के द्वारा, इन चक्रों के द्वारा, इन तत्वों के द्वारा, हमारी गति का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी चाल ही न्यारी है। तो आगे कहते हैं, भेदी लीना साथ में और दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। अब इसको भी अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि इसको भी सुना सुना के कई लोग भ्रमित कर देते हैं। देखो, कोटि जन्म का पंथ था और पल में पहुंचा जाए, एक पल में तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। ये सब भ्रम है, ये सब एक जाल है, ये काल का जाल है। क्योंकि जीव परमात्मा से तो प्रेम करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक गुण जीव के पास हमेशा ही दुख का कारण बनता आया है, वो है जल्दबाजी, वो है लालच। जैसे आपने भी देखा है, कई बार कंपनियां आती हैं और जो फ्रॉड कंपनियां होती हैं वो लालच देती हैं कि भाई हमारे पास आ जाओ, हमारे यहाँ पैसा लगाओ, 50,000 लगाओ, 70,000 लगाओ, तुम्हें 2 महीने में 5 लाख रुपए आ जाएंगे, तुम्हें 10 महीने में 50 लाख रुपए आ जाएंगे, तुम्हें 2 साल में 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। तो ऐसा लालच भी देती हैं कंपनियां। और जो जीव लालची होता है, याद रखना, वो फंस जाता है, या फिर जो विवेकी नहीं होता है वो फंस जाता है। लेकिन सयाना हंस कभी नहीं फंसता, उसको पता है ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, उसको पता है ये तीसरे महीने में दिखाई नहीं देंगे कहाँ चले गए। लेकिन अध्यात्म में जब ऐसे लोग आ जाते हैं जो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड की बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ा जाल बुना जाता है, बहुत बड़ा जाल है ये। अब अज्ञानी जीव को तो पता नहीं कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, जो गुरु कह देगा वही मान लेगा, तो वो इनके पास चले भी जाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उन्हें तत्वों में उलझा देते हैं। याद रखना, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड में केवल तत्व दर्शन ही हो सकता है, आत्म दर्शन नहीं हो सकता, आत्म अनुभव नहीं हो सकता। ये तभी हो सकता है अगर स्वयं परमपिता परमात्मा आके अगर आपको आपके सिर पे हाथ रख दें, आप पर दया कर दें, क्योंकि सब उसकी दया पर ही डिपेंड करता है। कोई आदमी, कोई संत अगर बोले कि मैं तुम पे दया कर दूंगा 5 सेकंड में, तो याद रखना भाई, ये बात हजम होने वाली नहीं है। धर्मदास जी को भी बोला, प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देव तुम भाई, जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना, और शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। यानी जब भी कोई जीव आता है शुरू में तुम्हारे पास, तब उसे ABCD नहीं पता होती आत्मज्ञान की, कुछ नहीं पता होता। हाँ, वो तुम्हारे पास आया है, उसको कंठी माला दो और उसको 52 अखरी नाम दे के पंथ से जोड़ लो। प्रथम दीक्षा में ऐसा करके उसको जोड़ लो। अब पता लग जाएगा तुम्हें धीरे धीरे कि उसके अंदर कितनी जागृति है, कितनी मालिक को पाने की चाह है। वो तुमसे कांटेक्ट करेगा बार बार, वो गुरु के पास जाएगा दर्शन को बार बार, वो सत्संग सुनने जाएगा गुरु के पास बार बार। अब जब वो उसकी लगन तुम्हें दिखाई दे जाए,
तब उसको बताना शुरू कर दो कि जो मैंने तुम्हें नाम दिया है वो नाम तो 52 अक्षरी हैं, जो असली चीज़ है वो 52 से परे है, वो श्वासों से परे है, वो तत्वों से परे है, वो अनहद नाद से परे है, वो खंड ब्रह्मांड से परे है। जब ये चीज़ उसके समझ में आ जाए, दूसरी दीक्षा में ये है, प्रथम शिष्य होवन जो आई, ताको पान देव तुम भाई, जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना। अब क्या कहते हैं, जब शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। जब उसको ये निश्चय हो जाए कि शब्द के बिना सब कुछ झूठ है, उस अबोल शब्द, उस अडोल शब्द के आगे सब झूठ है, और वो अडोल शब्द जो है वो मेरा ही स्वरूप है, जब उसको ये बात समझ में आ जाए, तब उसको वो ज्ञान बताओ जो नाम दीक्षा के वक्त सार शब्द का भेद बताते वक्त जो ज्ञान मैं आप लोग को समझाता हूँ। आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है उस ज्ञान को समझाने में। वो ज्ञान जब आपके समझ में आ जाता है, तब आपको पूर्ण बोध हो जाता है कि अब मैंने क्या करना है, कैसे करना है, और मैंने क्या नहीं करना है। दोनों चीज़ें बता दी जाती हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तब आप पूर्ण विवेक में आ जाते हो। अब आपको कोई भरमा नहीं सकता। अब कौन आपको भरमा सकता है? ये जो जल्दबाजी वाले हैं कि 5 सेकंड में मिल जाएगा, 2 सेकंड में मिल जाएगा, क्योंकि प्राप्ति आपको क्या करनी है आप पता कर चुके हो। अब आपको वो प्राप्ति हो नहीं रही है क्योंकि सूरत स्थिर नहीं हो रही है। वो अपने आप से पूछो कि क्या आपकी सूरत स्थिर हो रही है, क्या आप भजन भक्ति कर रहे हैं, क्या आपका मन दुनिया से हट रहा है। दुनिया को जब तक सत्य मान के बैठे हो भाई, जब तक सूरत स्थिर नहीं हो पाएगी। इसीलिए बोला गया है कि सूरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर। दूर होने का केवल एक ही कारण है, क्योंकि वो संसार में फंस गई है। अब सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। अब अगर तुम जब तक स्थिर नहीं करोगे सूरत को, अब ये तुमने करना है, ये आदेश है कबीर साहब का। ये वो नहीं करेंगे कि मैं 5 सेकंड में तुम्हारी सूरत स्थिर कर दूंगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। सूरत बांध स्थिर करो, ये तुम्हारा कार्य है। आठों पहर हुजूर, ये तुमने करना है, ये कोई और नहीं करेगा कि कोई और कर जाएगा तुम्हारी जगह। तो इसको अच्छी तरह समझ लो। जल्दबाजी वाला कबीर पंथ में कोई खेल ही नहीं है। यहाँ पर सहज मार्ग है, यहाँ पे सहज होना है, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से 100 घड़े डाल के ऋतु आने पर फल प्राप्त होगा। बस इसी को समझना है। तो कहते हैं कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। अब इसको समझना है, कोटि जन्म का पंथ क्यों बोला गया है। क्योंकि करोड़ों जन्मों तक हम यूं ही भटक रहे हैं, जन्मों जन्मों से। थे तो हम तब भी किसी न किसी पंथ में, किसी न किसी मार्ग पे, किसी न किसी गुरु की, किसी ऋषि की, किसी महर्षि की शरण में थे। तब भी हम किसी पंथ में जहाँ करोड़ों जन्म भटक लिए, और अगर फिर उन्हीं पंथों में आ जाएंगे तो फिर करोड़ों जन्म भटकेंगे। लेकिन यहाँ बोल दिया कि कोटि जन्म का पंथ था। अगर सतगुरु ना मिलता, भेदी गुरु ना मिलता, तो करोड़ों जन्म का पंथ था ये मुक्ति। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। भेदी गुरु मिल गया तो उसने पल में तुम्हारी सूरत को मूल ठिकाना बता दिया कि वो मूल ठिकाना कहाँ है और तुमने कैसे सूरत लगानी है। सार शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोए, और बिन सतगुरु पावे नहीं, लाख कथे किन कोय। जितना मर्जी कोई कथ ले कि मैं 5 सेकंड में, मैं 10 सेकंड में, 1 घंटे में लगा दूंगा सूरत तुम्हारी, ये सब झूठ है। हाँ, जिसको अगर ट्राई करना है वो जाओ और अपना ट्राई करके देखो और बताओ कि भाई कहाँ सूरत लगी है, कैसी लगी है। उसके बाद अपने आप से पूछो, किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं खुद से सवाल करो कि क्या तुम्हारी सूरत टिक गई 5 सेकंड में। तब बात बनेगी, तब निर्णय होगा। क्योंकि सूरत के टिके बिना शब्द की प्राप्ति नहीं है, 100% नहीं है। बस इस सिद्धांत को समझ लो और धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, इस सिद्धांत को भी समझ लो और अपना मालिक के गुणगान गाते रहो और अपना सूरत को शब्द में रमाते रहो। यही इंसान जीवन का परम लक्ष्य है।
इसके अलावा कुछ नहीं। साहिब बंदगी सतनाम।